गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। वे जंतु जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जन्म होता है उसमें जाइगोट निषेचन के उपरांत जाइगोट बनता है। ये जाइगोट बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करता है। इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं और इस ब्लास्टोमियर्स बनने की जो क्रिया है उसे विदलन कहते हैं। यानी कि विदलन वह प्रोसेस है जिसके अंदर जाइगोट जो है बार बार विभाजन करके बहुकोशिकीय जो संरचना में परिवर्तित हो जाता है उसे बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज को सेगमेंटेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बार बार रिपीटेड डिवीजन के परिणाम स्वरूप जो है बहुकोशिकीय संरचना बनती है। इस क्लीवेज को सर्वप्रथम स्वयं डार्विन ने 1938 के अंदर फ्रॉग के अंडे में देखा। स्पेलेंजानी ने दो क्लीवेज जो प्लेन है यानी जो विकलन के जो तल है उनको टोड के अंडों में 1780 के अंदर बताया था। क्लीवेज के बहुत सारे जो पैटर्न्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज प्रो कि विकलन खास क्लीवेज जो अंडाणु है उसको किस प्रकार से विभाजित करती है, पहला आधार ये जो है पैटर्न वो हो सकता है। उसके बाद में जो बनने वाली जो जर्म लेयर्स है उनका क्या भविष्य है उसको देख सकते हैं। और कोशिकाओं का जो है यानी ब्लास्टोमेयर्स का वो अरेंजमेंट किस प्रकार का है ये क्लीवेज पैटर्न के अंदर अपन शामिल करते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है। क्लीवेज के अपने कुछ वो विशेषताएं होती है जिसके अंदर कि जाइगोट जो है उसके अंदर क्लीवेज के दौरान होने वाले जो विभाजन है वो समसूत्री प्रकार के होंगे और इन विभाजनों में जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज तथा इंटरफेज अनुपस्थित होती है। यानी कि इनमें बार बार केवल सिंथेसिस फेज और विभाजन फेज ही बार बार रिपीट होती है, यानी कि इनके अंदर ग्रोथ फेज नहीं पाई जाती है। क्लीवेज के परिणामस्वरूप जाइगोट है समसूत्री विभाजन द्वारा अन्य कोशिकाओं का निर्माण करता है जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं और ये ब्लास्टोमियर्स ही बाद में कंप्लीट जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो बहुकोशिकीय संरचना है वो बाद में गेस्टुलेशन के द्वारा जर्म लेयर्स वगैरह में परिवर्तित हो जाती है। तो इनके बनने के लिए क्लीवेज एक प्राथमिक आवश्यकता होती है। तो क्लीवेज के द्वारा जो जाइगोट है वो बहुकोशिकीय भ्रूण के अंदर तब्दील हो जाता है। यानी कि जो मल्टीसेल्युलरिटी है बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होने के लिए क्लीवेज अत्यंत आवश्यक परिघटना है। क्लीवेज प्रो के आधार पर जो विदलन है वो पहला जो प्रकार है उसको अपन होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज बोलते हैं। यानी कि पूर्णबंजी समान स्वीदन, पूर्णबंजी समान स्वीदन। इसके अंदर जो विदलन खांच है वो जाइगोट को पूर्णतया विभाजित करती है, अतः इसको क्या बोलते हैं, होलोब्लास्टिक कहते हैं। और बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स है वो समान साइज के होते हैं, अतः अपन क्या बोलते हैं, इनको इक्वल जो साइज के है ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। यानी कि ऐसा जो क्लीवेज जिसके अंदर जाइगोट है उसको पूर्णतः विभाजित किया जाए, वो बनने वाले ब्लास्टोमियर्स है उनका साइज समान हो, तो इस प्रकार का जो विदलन है उसको अपन होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। तो इस टाइप का जो क्लीवेज पैटर्न है वो माइक्रोलेसिथल एग्स के अंदर पाया जाता है। माइक्रोलेसिथल एग्स का मतलब ये है कि ऐसे अंडे जिनके अंदर जो योक है उसकी मात्रा बहुत कम है, तो उसमें होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज उपस्थित होता है। सेकंड जो पैटर्न है वो है होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। यानी कि जो जाइगोट है वो पूर्णतया विभाजित तो हो रहा है लेकिन बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स है वो समान आकृति के नहीं है। तो इस प्रकार का जो विदलन है उसको अपन होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज बोलते हैं। और ये इस टाइप का क्लीवेज पैटर्न है वो फिशेस के अंदर देखने को मिलता है। और ब्लास्टोमियर्स जिनका साइज बड़ा होता है उन्हें मैक्रोमियर्स बोलते हैं और जो जिनका साइज छोटा होता है इसे माइक्रोमियर्स बोलते हैं। यानी कि ये जो एम्फीबिया के जो जाइगोट होता है, एम्फीबिया के अंदर जो जाइगोट होता है उसके अंदर
दो पोल स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। एनिमल पोल जो है उसके ऊपर साइटोप्लाज्म स्थित होता है, वेजिटल पोल के ऊपर यूक स्थित होता है। तो इसमें जो एनिमल पोल के ऊपर बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स वो छोटे साइज के होते हैं, इन्हें माइक्रोमियर्स कहते हैं, और वेजिटल पोल पर बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स उनका साइज बड़ा होता है, इन्हें मैक्रोमियर्स बोलते हैं। तो इस प्रकार होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लेज के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं वो माइक्रोमियर्स तथा मेगामियर्स के रूप में बनते हैं। जैसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखते हैं कि ये जाइगोट है, इसमें जो वितलन खास है उसको दो सेल्स के अंदर डिवाइड करती है, फिर इसके अंदर 4 सेल्स बनते हैं, फिर इनमें अनुप्रस्थ डिवीजन होता है। इसके अंदर ऊपर वाले जो सेल्स है वो बार बार विभाजित होकर के बहुकोशी के 16 जो सेल स्टेज, 64 सेल स्टेज, ब्लास्टुला, गेस्टुला, इस प्रकार कंप्लीट टेडपोल का निर्माण होता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज और डिस्कोइडल क्लीवेज, देखो ऐसे अंडे जिनके अंदर योग की मात्रा बहुत ज्यादा उपस्थित है, तो इनके अंदर जो जाइगोट है वो पूर्णतः क्लीवेज फ्रो के द्वारा या विदलन खाद के द्वारा जाइगोट पूर्णतः विभाजित नहीं किया जाता है। इस प्रकार का जो विदलन है वो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है, जिसके अंदर विदलन केवल जाइगोट के कुछ भाग के अंदर ही सीमित रहता है, तो जिसे डिस्कोइडल क्लीवेज या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल अपन दें कि इंसेक्टा के अंदर क्या है कि इनके अंडाणु जो अंडे जो होते हैं उनके अंदर योग की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, और ये योग जो है वो सेंट्रल स्थित होता है, यानी कि अंडाणु के केंद्रीय भाग के अंदर योग जो संचित रहता है और साइटोप्लाज्म उसके परिधीय भाग के अंदर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार जब विदलन होता है तो केवल साइटोप्लाज्म वाला जो हिस्सा ही है वो क्लीवेज फ्लो के द्वारा डिवाइड किया जाता है, यानी कि जो केंद्रीय भाग जो है जिसके अंदर योग उपस्थित उसका विभाजन नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज है वो मीरोप्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है, जो कि सेंट्रल शीतल एक के अंदर अपन देख सकते हैं, या सुपरफिशियल क्लीवेज उसको अपन कह सकते हैं। दूसरा जो एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, उसके अंदर जिसे पक्षियों के अंडे होते हैं उनके अंदर योग बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म एक ब्लास्टोडिस्क के रूप के अंदर अंडे के केंद्र जो ऊपरी भाग है उसके अंदर स्थित होता है। तो अब इसके अंदर जो क्लीवेज होगा केवल उसकी जो साइटोप्लाज्म वाला जो रीजन है, साइटोप्लाज्म वाला क्षेत्र है उसी के अंदर क्लीवेज होगा, और ब्लास्टोडिस्क का निर्माण होगा, नीचे जो जो योग है उसका विभाजन नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज जो कि अंडे को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है उसको अपन मीरोप्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं कि ये सेंट्रोलिसिटल एग है, जैसे अभी मैंने बताया था कि ये इंसेक्टा का सेंट्रोलिसिटल एग है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है पहले बार बार विभाजित होगा, और विभाजित होने के बाद ये परिधीय भाग के अंदर जाकर के स्थापित हो जाते हैं, और परिधीय भाग में जहां जहां पर न्यूक्लियस है केवल उसी क्षेत्र के अंदर क्लीवेज फ्लो के द्वारा साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाता है, और केंद्रीय भाग जहां पर की योग स्थित है वहां पे किसी प्रकार का विकलन नहीं होता है। इस प्रकार का क्लीवेज जो सेंट्रोलिसिटल एग जो इंसेक्टा के सेंट्रोलिसिटल एग के अंदर पाया जाता है मीरोप्लास्टिक क्लीवेज का एक एग्जांपल है। और सुपरफिशियल क्लीवेज के अंदर कि बनने वाले जो जर्म लेयर्स हैं वो क्या क्या अंडाणु जो क्या बोलते हैं उसको एम्ब्रियो है उसके अंदर कौन सी भाग का निर्माण करेगी, क्या क्या उनसे बनेगा, उसके आधार पर जो है क्लीवेज का प्रथम जो प्रकार है उसको अपन इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स है उनका भविष्य पहले से ही निर्धारित नहीं होता है। मेरी बात को सुने, बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स है उनका भविष्य पहले से ही निर्धारित नहीं होता है। इस प्रकार के ब्लास्टोमियर्स को अगर इनकी अर्ली स्टेज के अंदर अलग अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक जो ब्लास्टोमियर्स है वो पूर्णतः एम्ब्रियो को बनाने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज है उसको अपन इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं, जहां पर ब्लास्टोमियर्स का भविष्य पहले से ही फिक्स नहीं है, लेकिन बाद के अंदर इनके अंदर जो है ब्लास्टोमियर्स है वो एक पर्टिकुलर संरचना को बनाने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर इनमें ब्लास्टोमियर्स को अगर अर्ली स्टेज के अंदर हटा एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक ब्लास्टोमियर एक कंप्लीट एम्ब्रियो को बनाने की क्षमता रखता है। डिटर्मिनेट क्लीवेज यानी कि डिटर्मिनेट क्लीवेज के अंदर क्या होता है कि जो बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स है
उनका भविष्य पहले से ही निर्धारित होता है कि भ्रूण के अंदर कौन से ब्लास्टोमियर के द्वारा भ्रूण का कौन सा भाग बनाया जाएगा। ये जो बात है पहले से ही डिसाइड हो जाती है। तो इस प्रकार के जो क्लीवेज है उसको अपन डिटरमिनेट क्लीवेज बोलते हैं, निर्धारित वितरण जिसको अपन बोल सकते हैं, जैसे एस्केरिस है इसका एग्जांपल। और अगर इन ब्लास्टोमियर्स को प्रारंभिक अवस्था के अंदर अलग अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक ब्लास्टोमियर्स के द्वारा कंप्लीट भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ब्लास्टोमियर्स उनका भविष्य पहले से ही डिसाइड हो चुका है, उनका ब्लास्टोमियर्स का जो भविष्य है पहले से ही निर्धारित हो चुका है। तो इनकम्प्लीट एम्ब्रियो बनेगा जब इनको अपन अलग अलग कर देंगे। तो अब देखते हैं कि इनका ब्लास्टोमियर्स का अरेंजमेंट जो है एनिमल वेजिटल पोल एक्सिस के सापेक्ष ब्लास्टोमियर्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। इसके आधार पर प्रथम जो भाग है उसको अपन बोलते हैं रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज के अंदर जो क्लीवेज प्रोब एक दूसरे के समकोण के ऊपर काटती है और ब्लास्टोमियर्स रेडियली रूप से या त्रिज्यीय रूप से जो व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार का जो क्लीवेज है साइनेप्टा एग्स के अंदर देखा जा सकता है। जैसे ये ब्लास्टोमियर्स है, उसमें दो टीयर्स के अंदर जो सेल्स है उपस्थित होते हैं, ऊपरी टीयर्स और निचला टीयर्स। स्पाइरल क्लीवेज, जब क्लीवेज प्रोब जो है वो एक दूसरे के समकोण पर नहीं बनकर ओब्लिक बनती है, तिरछी बनती है और ये रोटेट होना शुरू हो जाती है। वो सिनिस्टर डायस्टल हो सकता है। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज है उसको अपन स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। स्पाइरल क्लीवेज के अंदर देखें कि जाइगोट है, दो कोशिकाएं बनी, अन्य दो कोशिकाएं इनके समकोण पर नहीं बनकर के क्या बनती है, ओब्लिक बनती है और ये एक दूसरे के ऊपर रोटेट होती है। तो इस क्लीवेज को अपन क्या बोलते हैं, स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। ये अलग अलग क्लीवेज है, स्पाइरल क्लीवेज, बाइलेटरल क्लीवेज है, रोटेशनल क्लीवेज है, इनके एग्जांपल इसके अंदर बता रखे हैं। थैंक यू। इसके बारे में फिर आगे अपन और पढ़ेंगे।